कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सैफ रन पाथ में। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपका कहा था कि मैं पूरा एसकेटी का जितना भी कोर्स होगा बीआरओ का पूरा यूट्यूब में फ्री करवाऊंगा, और इसके लिए मैं आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करूंगा, और ना ही कोई पीडीएफ जो इससे रिलेटेड मैं पीडीएफ या नोट दूंगा उसका भी कोई आपसे चार्ज करूंगा। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में आपका जो जीके का क्लास है, जो बीआरओ रिलेटेड जीके है, उसका मैंने अपना क्लास करवाया था। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल से, मतलब यूट्यूब चैनल के मैंने प्लेलिस्ट कर दिया है, उससे आप देख लो। सबसे पहले वो जाके आप देख लो। अगर आप जीके पढ़ोगे तो सबसे पहले वो, और ये जो एसकेटी ट्रेड रिलेटेड जो क्लास है, आज ये पहला क्लास है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली बात जो मैं क्लास शुरू होने से पहले करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो ये अपना क्लास होगा, ये पूरा का पूरा जो है वो बाइलिंगुअल क्लास होगा, पूरा बाइलिंगुअल क्लास होगा। इसमें आप हिंदी के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश के भी। जो अपने साउथ के जो स्टूडेंट हैं या फिर नॉर्थ स्टूडेंट के जो भाई लोग हैं, उनको क्या होता है ना, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है। और अपने जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान या फिर कहीं भी जो जहाँ हिंदी बोलचाल वैसी होती है, वहाँ के कुछ दोस्तों में थोड़ा मतलब इंग्लिश को समझने में डिफ़िकल्ट होता है। तो दोनों के लिए ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो दोनों के लिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। और दूसरा बात यह है कि ये जो क्लास है, सबसे पहले मैं इसका थ्योरी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? थ्योरी आपको पढ़ा दूँगा, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको 10 एमसीक्यू दूंगा। तो इससे आप खुद को जांच भी कर सकते हैं कि आपने क्लास में कितने ध्यान से पढ़ा। मतलब जो मैं क्लास में पढ़ाऊँगा वही, उसी से रिलेटेड मैं आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछूंगा, और जो 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। और जो थ्योरी जो नोट्स होगा वो भी इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। पहले मैं इंग्लिश पढ़ के हिंदी में समझाऊंगा, और फिर हिंदी में उसका पूरा ट्रांसलेशन करके इसी पीडीएफ में डालूंगा। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये अकाउंटिंग और स्टोर है, इसका जो यूनिट 1 है, इसका इंट्रोडक्शन है। ये पहले ये सब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, इंपॉर्टेंस, ये सब है। उसके बाद इसी चीज़ का हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन है। देखिए, इससे आप मतलब पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये एकदम पूरा का पूरा अच्छा क्लास है, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैंने 10 एमसीक्यू रखे हैं। इसको पहले इंग्लिश में रखा है, फिर इसको मैंने हिंदी में भी रखा है, ताकि कोई अपने साथी लोग को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दूंगा, जिसके लिए मैंने ये बना के रखा है। उसके बाद अपना क्लास का एंड है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर मैंने देखा है कि भैया, बहुत कोई बोलते हैं कि भैया मुझे इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्लास का जो है ये पूरा पीडीएफ चाहिए। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे अपने मुझे आप मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये है। आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको पूरा फ्री पीडीएफ दे दूँगा। ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का। आप यहाँ से मुझे ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको पूरा पीडीएफ फ्री दे दूँगा। उसके लिए आपको ₹1 तक देने का कोई ये नहीं है। मैं मतलब बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि आपको पहले बोल दूँगा क्लास फ्री, फिर क्लास का पैसा भी लूँगा, फिर पीडीएफ भी नहीं दूँगा। आपको ₹0 देना है, कोई कुछ पैसा आपको नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी जो ये नंबर है ना, इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करो या फिर हाई लिख के भेज दो, ठीक है? और बोल देना कि भैया इस एग्ज़ाम का या फिर इस टॉपिक का मुझे पीडीएफ चाहिए। मैं पीडीएफ आपको तुरंत अवेलेबल करा दूँगा। अगर अभी कुछ देर बाद ही मैसेज करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। इसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करना। नंबर है 7029688954। इसमें कांटेक्ट करना, मैं पूरा पीडीएफ आपको, क्लास पीडीएफ और नोट्स फ्री दे दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों, अपन अपने सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है भैया कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर। ये अकाउंटिंग ऑफ स्टोर है क्या? ये क्या ब्लॉक का नाम है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर इज ए स्पेशलिस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील विद सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स, सप्लाई एंड इक्विपमेंट हेल्ड by an organization in its store department. It ensures the physical stock matches book record at all times. तो दोस्तों, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि मतलब अकाउंटिंग ऑफ स्टोर एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है जिसमें हम लोग, जैसे कोई एक, जैसे ये मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है? यहाँ से हमारा कोई गुड्स आ रहा है इस फैक्ट्री में या फिर इस कोई रिटेल दुकान में। अब इधर से गुड्स आया तो एक तो दो तो सामान तो आएगा नहीं, आएगा पूरा एकदम ट्रक भर भर के, और इधर आएगा। अब इस चीज़ का अगर अपन रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि कितना सामान आया, क्या सामान आया, कब सामान आया, कितना बजे सामान आया, कौन सा सामान ख़राब था, कौन सा सामान अच्छा था? ट्रांसपोर्टेशन में तो दोस्तों सामान तो ख़राब हो ही जाता है ना। तो इस चीज़ का जो बुक हम लोग रखते हैं, मतलब रिकॉर्ड जैसे हम अपन रखते हैं। अब जैसे मतलब दोस्तों, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कोई फैमिली में, पता है, जब भी शादी होता है ना, तब जो वो
पैसा वैसा मतलब कोई भी गिफ्ट विफ्ट मिलता है तो बुजुर्ग क्या करते हैं ना, एक नोट कॉपी में लिख लेते थे कि इस इंसान ने ये गिफ्ट दिया, उस इंसान ने ये गिफ्ट दिया, इस इंसान ने ये गिफ्ट दिया। ये लिखते क्यों? ताकि पता चल सके किसने क्या गिफ्ट दिया। पता नहीं दोस्तों, हम लोग के फैमिली में तो ऐसा टाइप का होता है, अब आप लोग के में होता है या नहीं होता है। या फिर स्कूल में ही पकड़ लो, स्कूल में जैसे अपन लाइब्रेरी में कोई भी बुक हम लोग लेते हैं, बुक जैसे बुक इशू होता है ना, केवी वेवी कोई भी स्कूल वगैरह में बुक इशू होता है, तो बुक इसको जब भी होता है ना, मतलब अपन जब लेते हैं बुक तो एक क्या करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। या फिर स्पोर्ट्स में ही पकड़ लो, स्पोर्ट्स में अगर स्पोर्ट्स खेलने जाते हो तो आपने क्या लिखा है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, रजिस्टर बनता है कि ये स्टूडेंट ने ये बुक ये सामान लिया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, ये पैराग्राफ में यही लिखा है। अब नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है, ये ज़्यादातर किस में होता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, पब्लिक सेक्टर में होता है, हर जगह होता है। मतलब जो बड़ा बड़ा कारखाना है, अब ऐसा नहीं कि आप आइसक्रीम दुकान से लियो, वो बेचने आता है ना ठेला, वो सब मेंटेन बुक करता है, वो भी मेंटेन करता है बुक। कब मेंटेन करता है बुक? जब वो फैक्ट्री से अपना सामान लेता है। ठीक है, जो भी दुकान है, जो ये जो अकाउंटिंग ऑफ स्टोर जो चीज़ है, ये मतलब जिसका दुकान है ना वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। ठीक है, हम लोग भी समझ रहे हैं पर वो लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मतलब सीधा सीधी बात है, किसी भी दुकान का लेखा जोखा एक जो बुक बनाना होता है कि इस इंसान से इतना बुक आया, उस इंसान से इतना ये आया सामान आया, उसी चीज़ का जो लेखा जोखा होता है उसी को अकाउंटिंग ऑफ स्टोर कहते हैं। अब आते हैं इसके उद्देश्य में, ये रखा क्यों जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपका एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड। हाँ, नॉर्मल सा बात है कि अगर आप किसी सामान का ये रख रहे हो, लेखा जोखा रख रहे हो, तो पूरा एक्यूरेट होगा। ठीक है, उसके बाद है लॉसेस, प्रिवेंटिंग ऑफ लॉसेस, लॉस नहीं होगा सामान। अब जैसे मान लो अगर ये 10 सीमेंट का 3 सीमेंट का बोरा आया, तो आप वहाँ 2 तो नहीं करोगे, 3 ही ना करोगे, तो इससे लॉस तो नहीं हो रहा ना। हाँ, नहीं हो रहा ना लॉस, यही। उसके बाद क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। मतलब कॉस्ट कंट्रोल भी एक ये होता है ना कि आपको पता चलता है कि कॉस्ट कितने समय में कौन सा कॉस्ट में क्या सामान मिला था। बजट मैनेजमेंट, ऑडिट ट्रायल, एफिशिएंट सप्लाई और कंप्लाइंस। बजट भी आप मेंटेन कर सकते हो इससे कि आपको पता चलता है कि इस महीने मेरे दुकान में इतना सामान आया, उस महीने में उतना सामान आया। ये ये सब कुछ, ये जितना भी पॉइंट है ना, ये सब कुछ बुक खाता मेंटेन में मस्ट होता है, ये सब लगता ही है। ठीक है, अब इसके बाद है कि ज़रूरत क्यों है इस चीज़ का, ज़रूरत क्यों चीज़ है। अब ज़रूरत की चीज़ है, इसी चीज़ के हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये ज़रूरत क्यों चीज़ है, ज़रूरत क्यों है, नहीं भी कर सकते पर ज़रूरत क्यों है इसलिए लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है मिनिमाइज वर्किंग कैपिटल। मिनिमाइज वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल को आइडल करना, कैपिटल ब्लॉक करना, रिड्यूस प्रोक्यूरमेंट टाइम लीडिंग टू एक्यूरेट रीऑर्डिंग प्लानिंग, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ परचेस। डुप्लीकेशन, अगर आपने एक सामान खरीद लिया तो उसको दोबारा ना खरीदे। आप अगर दोबारा खरीदने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि अरे मैंने ये सामान तो इतने दिन में मंगाया तो फिर क्यों मंगाऊंगा। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग थ्रू अप टू डेट स्टॉक रिपोर्ट। थर्ड, फैसिलिटेट स्विफ्ट इंटरनल ऑडिट एंड थर्ड पार्टी स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, नॉर्मल सा बात यही समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि डुप्लीकेसी से बचे। सब कुछ पता होगा कि आपने कौन से महीने में क्या सामान मंगाया। आपको ये पता होगा कि मैंने उससे ये सामान मंगाया था, ये ख़राब है, ये रिजेक्ट हुआ, लॉस हुआ। मतलब ज़्यादातर जो है ना 70% ये आपका लॉस प्रिवेंटेशन से बचाता है। इसी कारण एसकेटी में, मतलब स्टोर कीपर जो आप परीक्षा दोगे एसकेटी में, उसके लिए सबसे मेन ये होता है कि आपको अकाउंट एक मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों अकाउंटिंग ऑफ स्टोर ये अपना यही ख़त्म होता है। थ्योरी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही बेसिक सा सामान है, मतलब बेसिक सा पढ़ना है। यही है आपका अकाउंटिंग ऑफ स्टोर। अब आता है इसके हिंदी वर्जन में। हिंदी वर्जन में दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप मुझे वही जो मैंने आपको बोला था कि नंबर पे, जो नंबर में फिर और एक बार लिख दे रहा हूँ, नंबर है 7029688895 4। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना। मैं पूरा इसका PDF फ्री में आपको दे दूँगा, कोई एक पैसा भी नहीं आपको नहीं लगेगा। ठीक है, यही हिंदी में लिखा है कि क्या है स्टोर लेखांकन, क्या है स्टोर लेखांकन का उद्देश्य, क्या है स्टोर प्रबंधन का महत्व क्या है। ठीक है, ये सब देख लेना अच्छे से, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी वाले पढ़ लेना। अब आते हैं इसके जो मैंने पढ़ाया इसके के ऊपर MCQ पे। ठीक है, तो सबसे पहला MCQ है, रुकिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि स्टोर अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद। साधारण सा बात है, इसका होगा ऑप्शन नंबर B, रिकॉर्ड एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई। दोस्तों खुद से ना ऑप्शन ढक के खुद से आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टोर अकाउंटिंग इज़ इंश्योर दैट, मतलब मेन पर्पस क्या होता है स्टोर अकाउंटिंग का। तो मैंने वही बोला था, फिजिकल स्टॉक मैचेस बुक रिकॉर्ड। इसका भी ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है, स्टोर अकाउंटिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग फर्म ओनली, लार्ज इंस्टीट्यूट ओनली, या ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा D। ठीक है, हर चीज़ में हम लोग को ज़रूरत है, गवर्नमेंट में भी ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रहा है वहाँ भी ज़रूरत है,
लार्ज इंस्टीट्यूट में भी ज़रूरत है, और डी तो ऑल ऑफ अबव तो ही दिया है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि विच ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर अकाउंटिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइड थेफ्ट एंड वेजेस, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव हम लोग को दिखाता है चोरी और वेस्टेज से पहचानने को। तो कौन सा दिखाता है? प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, होगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा? मेंटेनिंग प्रिसाइज रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज सी, अकाउंट एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा प्रोवाइडिंग एन ऑडिटेबल ट्रायल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट इट ऑल्सो कॉल्ड ऑडिट ट्रायल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑडिट ट्रायल। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? कंपेयरिंग एक्चुअल कंजप्शन अगेंस्ट प्लान यूजेस इज़ अ पार्ट ऑफ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बजट मैनेजमेंट। मैंने बोला था कि बजट भी पूरा आपका संभाल के रखता है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंट अगर बनाओगे किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ आपका घर में बड़ा फंक्शन होगा, जो भी होगा, आपके जो बुज़ुर्ग होते होंगे ना, आपको शायद उतना नहीं पता होगा, पर जो बुज़ुर्ग होते होंगे ना, वो एक लिखते हैं, बजट लिखते हैं कि इसमें मतलब प्याज इतना खर्चा हुआ, लहसुन इतना हुआ, फूल का सामग्री इतना हुआ। तो उससे क्या होता है ना कि अपना बजट बनाने को, मतलब बाद में फंक्शन ख़त्म होने के बाद पता चलता रहता है ना कि इतना पैसा खर्चा हुआ और कौन सा पैसा किधर गया। तो वही सिंपल सा ही चीज़ है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? प्रॉपर स्टोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स टू, क्या होता है? मिनिमाइज वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री, ठीक है। मिनिमाइज वर्किंग कैपिटल, लोगों का जो कैपिटल होता है वो उसको वो ब्लॉक करता है, मतलब ज़्यादा लोगों को ये करता है, काम करने योग नहीं करता है। मतलब अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो आप इतना बड़ा कॉपी बना रहे हो तो उसमें थोड़ी लोगों की ज़रूरत होगा, तो वो तो सिर्फ आप ही अकेले काम कर लोगे, तो वर्किंग कैपिटल तो कमाई कि नहीं कमा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। वन बेनिफिट ऑफ प्रॉपर स्टोरेज मैनेजमेंट इज़, क्या होगा? एक्यूरेट रीऑर्डर प्लानिंग। अब जो चीज़ ख़त्म होगा आपको वो मंगवाना पड़ेगा। कहाँ से देखो क्या चीज़ ख़त्म हो रहा है? फिजिकल तो दिखेगा ही, पर सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? बुक बनाना। बुक मतलब अकाउंटिंग ऑफ स्टोर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। अकॉर्डिंग टू द 3R स्टोर ऑफ स्टोर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 3R ऑफ स्टोर एवरी स्टोर ट्रांजेक्शन फॉल्स अंडर, क्या होगा? रिसीव, रिकॉर्ड एंड रिलीज़। पहले क्या करो? सामान को रिसीव करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो? रिकॉर्ड बनाओ, मतलब अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाओ। उसके बाद क्या करो? रिलीज़ करो। ये 3R पे पूरा एसकेटी का फॉर्मूला चलता है। एसकेटी नहीं, हर एक, आप कहीं भी चले जाओ, मेडिकल वेडिकल हर जगह पे ये 3R पे। रुकिए मैं थोड़ा ब्रश का कलर चेंज कर देता हूँ। ये 3R पे पूरा सब कुछ चलता है। क्या होता है? रिसीव, रिकॉर्ड और रिलीज़, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों यही अपना क्लास जो है वो ख़त्म होता है। ये जो हिंदी में है ये आप देख लो, जितना भी सब कुछ है ये हिंदी में मैंने लिख के रखा है, ठीक है। ये इंग्लिश था, अब ये हिंदी में है। अब कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने अभी तक क्या क्या करवाया, आपको क्या क्या करवाया है? जीके का एक क्लास करवाया है। जीके का क्लास किस लिए इंपॉर्टेंट है? व्हीकल मैकेनिक, ओईएम, ड्रॉट्समैन, जितने में भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उस क्लास को आप देख लेना। 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाया है। उसके बाद ये आज एसकेटी का पहला पहला क्लास है। पहला क्लास में अपन ने क्या किया? एक टॉपिक कंप्लीट किया। अब क्या होगा आगे? अब जो होगा, मैं सोच रहा हूँ कि ओईएम के मेरे कुछ कमेंट आया कि ओईएम का भैया क्लास लो, तो ओईएम का भी मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, उसका भी क्लास एक होगा। और जिस भी चीज़ का, जिस भी टॉपिक का क्लास ज़रूरत होगा आराम से देखना। और बाकी मैथ्स और इंग्लिश इसका मैं अभी क्लास बाद में लूँगा। पहले जीके और साइड बाय साइड ट्रेड रिलेटेड, जैसे ओईएम, ड्रॉट्समैन, ये सब है, इसका साइड बाय साइड ट्रेड रिलेटेड क्लास में लेते रहूँगा। उसके बाद अपन इंग्लिश पकड़ेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में मैथ्स, तो शायद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो मैथ्स में मैं हर एक चैप्टर से 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना 10, वो मैं करवा दूँगा। और 30% सिलेबस में आएगा ही क्या? 30% तो मैथ से आता है, जीके से आता है, उसमें क्या ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे अब व्हीकल मैकेनिक में अभी रिव्यू मिला कि एक शिफ्ट में मैथ से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, ठीक है। तो जितना 70% जिसमें आ रहा है उसको मैं ज़्यादा फोकस में रखूँगा। और कोई अगर डाउट होगा, कोई भी अगर डाउट होगा तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वही मैं नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, 8954, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके हाय भेज देना। और
कौन सा नोट चाहिए किस टॉपिक का, उस टॉपिक का भी मुझे भेज देना। जैसे मैंने पिछले क्लास में जीके करवाया ना, जीके बीआरओ रिलेटेड, डिपार्टमेंट रिलेटेड मैंने 20 क्वेश्चन करवाया, तो 20 क्वेश्चन भी अगर चाहिए तो मुझे उसी में लिख देना। मैंने पिछले वीडियो में बोलना भूल गया था, पर इसी चीज़ मतलब हाई करके लिख देना, हाई लिखना, उसके बाद लिख देना कि 20 क्वेश्चन जीके वाला, ऐसे करके मतलब अपने मन से जो लिखना है वो लिख देना। उसके बाद मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो भेज दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सफरन पाथ, और जय हिंद, जय PRO। और अच्छे से पढ़ो दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा देर एग्ज़ाम दिन नहीं है, नवंबर में शायद आपका जो है एडमिट कार्ड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर या जनवरी में आपका जो एग्ज़ाम होगा SKT का, जो भी है SKT ड्रॉट्समैन OEM में सब कुछ होगा, ठीक है। तो पढ़ो यार अच्छे से, और कमेंट करना, जो भी डाउट है एकदम बढ़िया से कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं हूँ, और सब कुछ आपको एकदम 100% फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आप क्या करना है, आपको यार देखो वीडियो को, ठीक है, और जो नीड है उस तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि यूट्यूब में आजकल क्या देख रहा हूँ, सब फ्री का बोल के कोई 50 रुपये चार्ज कर रहा है PDF के लिए, कोई 350 का बैच भेज रहा है, ये सब कुछ यहाँ नहीं होगा, सब कुछ होगा फ्री में, ठीक है। बाय दोस्तों, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखना।